रविवार 27 जुलाई 2014 घर से निकलते वक्त ज्योति ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये उसका आखिरी दिन होगा। कोई अपना ही इस हद तक सेल्फिश हो जाएगा कि उसकी जान ही ले लेगा। कानपुर के पांडु नगर में रहने वाले बिस्किट कारोबारी ओम प्रकाश श्याम दासानी के बेटे पीयूष श्याम दासानी की शादी प्लास्टिक बिजनेसमैन शंकर लाल नामदेव की बेटी ज्योति से 2012 में हुई थी। शुरुआती दिनों में सब ठीक चल रहा था, लेकिन 27 जुलाई 2014 को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रविवार 27 जुलाई 2014 एक सामान्य संडे जैसा ही था। पीयूष और ज्योति ने भी इस दिन को खूबसूरत बनाने का प्लान किया। रात के करीब 10 बजे ये दोनों पति पत्नी अपनी होंडा एकॉर्ड कार से कानपुर के बेहद पॉश इलाके में स्थित एक स्टाइलिश वरान रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां उन्होंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और कुछ समय बिताया। रात के करीब 11:30 बजे वो दोनों वहां से निकल गए। ज्योति ने पीयूष से लॉन्ग ड्राइव पर चलने की इच्छा जताई, लेकिन पीयूष ने मना कर दिया। इस बात से ज्योति का मूड खराब हो गया, क्योंकि वो संडे की रात को मौज मस्ती करना चाहती थी। पीयूष ने ज्योति की बात नहीं मानी और सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। इस दौरान रास्ते में अचानक कुछ लोगों ने पीयूष और ज्योति की कार को रोका। दो अज्ञात लोग ज्योति को जबरन कार से बाहर खींचकर ले गए। पीयूष ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगवा करने वाले लोग ज्योति को ले जाने में सफल हो गए। पीयूष ने तुरंत ज्योति के नंबर पर फोन किया। ज्योति ने फोन उठाया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन किडनैपर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और फोन काट दिया। पीयूष ने कई बार फिर से फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन ज्योति ने फोन नहीं उठाया। परेशान पीयूष इधर उधर मदद के लिए दौड़ता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अंततः एक बाइक सवार ने उसकी मदद की और पीयूष रावतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी तक जो आप बीती मैंने आपको सुनाई है, दरअसल यह वो कहानी है जो पीयूष ने पुलिस को बताई थी, और यह एक एक शब्द पीयूष के ही है। क्योंकि पुलिस के सामने रो रो कर वो अपना ये बयान दे रहा था और वो बता रहा था कि कैसे उसकी पत्नी का उसके सामने ही अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे कानपुर शहर में नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई। खबर तेजी से फैल गई और पीयूष के बंगले पर रिश्तेदार और कारोबारी इकट्ठा हो गए। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना ज्योति के परिवार वालों को भी दी गई। ज्योति के पिता शंकर लाल नामदेव अपनी पत्नी कंचन और बेटी के साथ दासानी परिवार के बंगले की ओर रवाना हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन न तो कोई फिरौती की मांग की गई और न ही ज्योति का कोई पता चला। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच आईजी आशुतोष ने खुद अपने हाथ में ली। पुलिस की कई टीमों ने ज्योति की तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद पुलिस को सूचना मिली कि ज्योति की लाश एक सुनसान जगह पर पाई गई है। आईजी आशुतोष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और देखा कि ज्योति का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। पोस्टमार्टम से पता चला कि ज्योति की हत्या किसी धारदार चाकू से की गई थी और उसके शरीर पर 17 बार वार किए गए थे। ज्योति की लाश को देखकर उसके परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगे। ज्योति की मां कंचन बेहोश हो गईं। परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी पोस्टमार्टम केंद्र पहुंच गए, लेकिन जब ज्योति का पोस्टमार्टम हो रहा था तब एक पुलिस वाले की नजर अचानक ज्योति के पति पीयूष दासानी पर पड़ी, तो वह पुलिस वाला हैरान रह गया। क्योंकि पीयूष जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गया था तब पीयूष ने दूसरी टी शर्ट पहनी हुई थी और अब पोस्टमार्टम केंद्र में उसने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी। इससे पुलिस वालों को लगा कि अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पीयूष टी शर्ट बदलने में लगा हुआ है। यानी इतनी टेंशन के माहौल में भी पीयूष अपने कपड़ों पर इतना ध्यान दे रहा था जैसे कि उसे अपनी पत्नी की हत्या होने का कोई दुख या कोई गम ही ना हो। फिर वह पुलिस वाला अपने उच्च अधिकारियों को भी यह बात बताता है, लेकिन पुलिस के पास ना तो किसी के खिलाफ कोई सबूत था और ना ही कोई सुराग, और सिर्फ एक टी शर्ट के आधार पर पुलिस इतने हाई प्रोफाइल केस में किसी पर ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकती थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें देखा कि पीयूष और ज्योति के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी और पीयूष बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। इस बीच पुलिस ने पीयूष की कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की और पाया कि वह एक नंबर पर लंबे समय तक और बार बार बात करता था। इस नंबर की जांच करने पर पता चला कि वो नंबर मनीषा मखीजा का था। मनीषा एक पान मसाला कारोबारी हरीश मखीजा की बेटी थी और पीयूष की पुरानी प्रेमिका थी। पुलिस ने मनीषा को भी पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में खुलासा किया और बताया कि वो शादी करना चाहते थे। पीयूष और मनीषा ने स्वीकार किया कि उन्होंने ज्योति की हत्या की योजना बनाई थी। पीयूष ने अपने ड्राइवर और नौकरों को ज्योति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। उन्होंने ज्योति को मारने के लिए कई तारीखें तय की थीं, लेकिन अंततः 27 जुलाई को उन्होंने ये घिनौना काम अंजाम दिया। पुलिस ने पीयूष और मनीषा को गिरफ्तार कर लिया।
पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्याम दासानी, मां पूनम श्याम दासानी, भाई मुकेश दासानी और चचेरे भाई प्रवेश दासानी को भी जांच के घेरे में लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। ज्योति के कमरे से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें ज्योति ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के दुखद पहलुओं को लिखा था। उसने बताया था कि पीयूष ने उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसके बाद ज्योति की हत्या में शामिल रहे सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस 1500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल करती है। इसके अलावा पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्याम दासानी और पीयूष की मां पूनम श्याम दासानी, भाई मुकेश दासानी और चचेरे भाई प्रवेश दासानी को भी आईपीसी की धारा 202 के तहत साक्ष्य छुपाने का आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में उन सभी को बरी कर दिया गया। इसके बाद पीयूष और मनीषा कुछ दिनों के लिए जमानत में बाहर भी आए थे, लेकिन ज्योति हत्याकांड की सुनवाई साल 2014 से कोर्ट में चल रही थी। आखिरकार साल 2022 में कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने मनीषा को ज्योति की हत्या के पीछे बड़ी वजह माना था। इसके बाद कोर्ट ने पीयूष दासानी और मनीषा मखीजा सहित पीयूष के ड्राइवर अवधेश चतुर्वेदी, रेणु उर्फ अखिलेश कनौजिया और सोनू कश्यप को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ज्योति के पिता शंकर लाल नामदेव ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और अंत में उन्हें और उनकी बेटी को न्याय मिला। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और हत्या की भयावहता को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई वह नहीं होती जो हमें दिखाई देती है और न्याय की लड़ाई में दृढ़ संकल्प और साहस की जरूरत होती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।